गाइस, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बनाया था कि किस तरह से ओईटी का अकाउंट बनेगा और किस तरह से अपना टेस्ट बुक कर सकते हैं। तो आज हम ओईटी टेस्ट में उसके फॉर्मेट को समझेंगे। तो जैसे कि जानते हैं कि ओईटी टेस्ट में हर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की तरह 4 मॉड्यूल होते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। ओईटी टेस्ट 2 साल के लिए वैलिड होता है। और जो ये है स्कोरिंग क्राइटेरिया, प्लैब के लिए और यूएसएमएल के लिए मिनिमम बी ग्रेड आना ज़रूरी है, जो कि 350 टू 450 स्कोर पे बनता है। ये सारा ये पीडीएफ और बाकी लिसनिंग और रीडिंग सब टेस्ट और राइटिंग स्पीकिंग सब टेस्ट का मटेरियल मैं अपने वीडियो पे डिटेल में दे दूंगा। तो एक एक करके हर एक मॉड्यूल के बारे में पढ़ते हैं। तो लिसनिंग 40 टू 45 मिनट्स का होता है। ये सबसे पहले सबसेट होता है जो कि 9 बजे स्टार्ट होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं: पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में 2 रिकॉर्डिंग आती है और 25 क्वेश्चन होते हैं। हाँ, यानी कि हर रिकॉर्डिंग में 12 क्वेश्चन होते हैं, दोनों को मिला के 25 क्वेश्चन बनते हैं। और ये बेसिकली ज़्यादा फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं। इसमें आपको एक कन्वर्सेशन पेशेंट डॉक्टर की सुनाई जाएगी और आपको उसको उसको सुन के उन ब्लैंक्स को पूरा करना है, जो कि ज़्यादातर सिम्टम या फिर कोई टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन, वाइटल डायग्नोसिस तरह की होती है। फिर पार्ट बी आता है। पार्ट बी में 6 शॉर्ट रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है, जिसके 6 क्वेश्चन होते हैं। इसके अंदर भी कन्वर्सेशन चलती है, लेकिन ये एमसीक्यू टाइप होता है। फिर पार्ट सी आता है। पार्ट सी में 2 लॉन्ग रिकॉर्डिंग होती है और हर रिकॉर्डिंग के अंदर जो है वो 6 क्वेश्चन होते हैं, तो मिला के 12 क्वेश्चन बनते हैं 2 रिकॉर्डिंग के। और उसके अंदर या तो कोई कन्वर्सेशन होगी या कोई प्रेजेंटेशन होगी किसी हेल्थ प्रोफेशन की, और ये भी एमसीक्यू बेस्ड ही होती है। पार्ट ए से होने से पहले आपको 36 से सेकेंड का गैप दिया जाएगा, जिससे आप क्वेश्चंस जो है सारे पढ़ सकते हैं, सारी ब्लैंक्स को पढ़ सकते हैं। फिर पार्ट बी के पहले भी 15 सेकेंड का और पार्ट सी के पहले 90 सेकेंड का आपको गैप दिया जाएगा। ये है पार्ट ए की एग्जाम्पल है। इसी तरह की आपको पेपर में दिया जाएगा। और जिस तरह 18 मंथ अगो बैक इंजरी सस्टेन लिफ्टिंग, आप यहाँ पर वेट आ सकता है, यहाँ पर कोई भी चीज़ आ सकती है। तो ये आपको केयरफुली फोकस से रिकॉर्डिंग सुननी है और ये सारी की सारी प्लान्स इस तरह से फिल करनी है, सीक्वेंस वाइज ही होंगी। इस तरह का आपका पेपर होता है। ये ज़्यादा पेशेंट टू डॉक्टर कन्वर्सेशन होती है और वो नॉर्मल कन्वर्सेशन की ब्लैंक होती है, जिसमें कभी सिम्टम, इन्वेस्टिगेशन, मेडिसिन, यही ब्लैंक होती है। फिर पार्ट बी आता है। पार्ट बी में आपको 6 कन्वर्सेशन सुनाई जाएंगी और आपको फिर एमसीक्यूज ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी ऑप्शन सही है। जैसे कि ये है: यू हेयर नर्स ब्रीफिंग हर कुलीग्स अबाउट अ पेशेंट, व्हाट डज ही वांट्स हर कुलीग्स अबाउट। तो इसके अंदर आपको ऑप्शन देखने हैं और इससे पता लगाना है कि कौन सा सही है। फिर ये होता है लिसनिंग पार्ट सी। इसमें आपको एक लॉन्ग कन्वर्सेशन दी होगी, ज़्यादातर प्रेजेंटेशन भी होती है और एक बार आपको सुनाई जाएगी और आपको सारे एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना है और फिर एक एक करके एमसीक्यूज का आपको आपको सिर्फ सर्कल पे फिल करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका इसी तरह लिसनिंग। ज़्यादा दो में से एक प्रेजेंटेशन होती है और एक कन्वर्सेशन होती है नॉर्मली। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा फास्ट पेस होता है। मैं अगली वीडियो में आपको उसकी टिप्स दूंगा, लिसनिंग में किस तरह से क्या टिप्स से आप लिसनिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। फ़िलहाल ये वीडियो सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए ही मैंने बनाई थी। अब आते हैं रीडिंग पर। रीडिंग के भी 3 पार्ट होते हैं। 60 मिनट का होल होता है। पार्ट ए जो होता है वो 15 मिनट्स का होता है। इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। आपको बेसिकली 4 छोटे छोटे टेक्स्ट मिलते हैं
और उन टेक्स्ट पे आपको बेसिकली ब्लैंक्स फिल करनी पड़ती हैं। पार्ट बी शॉर्ट टेक्स्ट का होता है, जिस तरह लिसनिंग का होता है, उसके अंदर आपको एमसीक्यूज होते हैं। और पार्ट सी लॉन्ग टेक्स्ट होता है, जिसके अंदर 16 क्वेश्चन होते हैं। हर एक टेक्स्ट के 8 क्वेश्चन होते हैं। तो इसके अंदर ही बेसिकली पार्ट ए बहुत क्रूशियल होता है, कि सिर्फ 15 मिनट्स होते हैं। उसके अंदर आपको चारों पैराग्राफ के अंदर देखना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन किस पैराग्राफ में है। तो ये एक ट्रिकी होता है। इस तरह के पैराग्राफ होते हैं। पैराग्राफ ए फैक्चुअल डिस्लोकेशन पे है, और ये पैराग्राफ बी है, पैराग्राफ सी है, मेडिसन का है, और ये पैराग्राफ डी है। और ये क्वेश्चंस हैं, शुरू के 7 क्वेश्चंस इसी भी होते हैं कि बताइए ये इन्फॉर्मेशन किस पैराग्राफ में दी हुई है। और बाकी के क्वेश्चंस पे आपको पूरा फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो फिल करनी पड़ती है। पहले 7 क्वेश्चन आपको सिर्फ ए बी सी करके आंसर करना पड़ता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन किस पैराग्राफ में है। बाकी सब में आपको पूरी ब्लैंक फिल करनी पड़ती है। ये बी है, इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जा रहा है और एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, और आपको देखना है कि इन तीनों ऑप्शन से कौन सा सही है। एनजी टू फीडिंग का बताया इस क्वेश्चन है, नोटिस इस गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट के पैराग्राफ किस बारे में है। तो इस ऑप्शन दिए हुए है, तो चेकिंग द एनजी ट्यूब हैविंग प्लेस करेक्टली, हाउ यूज of NG feeding tube is authorized, which step should be performed, NG tube placement, which staff should perform NG tube placement। तो इनमें से आपको देखना है कि ये पैराग्राफ एक्चुअल में किस चीज़ के बारे में है, इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद आता है सी। सी में एक लॉन्ग टेक्स्ट होता है, जिस तरह से डिक्लेरेशन पे ये है, और आपको फिर इसमें 8 ब्लैंक्स आती हैं, एमसीक्यूज आते हैं, और इन 8 एमसीक्यूज से आपको देखना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ज़्यादातर आपको पैराग्राफ पर दिया हुआ होता है कि ये क्वेश्चन किस पैराग्राफ के बारे में पूछता है, तो आपको बताना होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन ये होते हैं कि ऑथर के थॉट क्या हैं, ऑथर इस बारे में क्या कहना चाह रहा है। कभी सिनोनियम्स का भी ब्लैंक ज़्यादातर होती है। आपको ये देखना पड़ता है ये जो फ्रेज यूज़ किया गया है, इसकी क्या मीनिंग है, क्या सिग्निफिकेंस है। ये एक और भी इस तरह का है। इट रेफर किसको करता है, एंजाइम को करता है, न्यू एविडेंस को, कैटाबोलिक स्टेट को, या इन्फ्लुएंस लेकर फिलिप को। तो आपको पैराग्राफ देख के पता लग सकता है। ये ट्रेडमार्क, रेफर टू, ये सिनोनिम्स भी आते हैं ज़्यादातर। लेकिन इसके ज़रूरी नहीं है आपकी वोकेबलरी अच्छी हो, आप पैराग्राफ देख के समझ सकते हैं। वो मैं अगेन सारी टिप्स शेयर करूँगा अपनी अगली वीडियो में, और सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। राइटिंग टास्क पे आते हैं। 45 मिनट्स का होता है, 5 मिनट सिर्फ रीडिंग का, तो इसमें आप कुछ लिख नहीं सकते, आप सिर्फ टास्क को पढ़ते हैं। तो लेटर को बता दूँ, 4 तरह के लेटर होते हैं: रेफरल लेटर, डिस्चार्ज लेटर, अपडेट लेटर, अर्जेंट रेफरल लेटर, और एक पांचवा होता है ट्रांसफ़र लेटर। रेफरल लेटर वो होता है जो कि एक जीपी के स्पेशलिस्ट को लिखता है, जब कोई जीपी अपना पेशेंट किसी स्पेशलिस्ट पर को रेफ़र करता है, यानी कि ऑर्थोपेडिक हो, या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट हो, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो। और डिस्चार्ज लेटर वो होता है जब एक स्पेशलिस्ट अपने केयर से उस पेशेंट को डिस्चार्ज कर देता है बैक टू जीपी। तो ये चीज़ होती है। और उसके बाद अपडेट लेटर में अपडेट करना पड़ता है जीपी को कि इस पेशेंट की क्या प्रोग्रेस है। इमरजेंसी के अंदर जो अर्जेंट रेफरल लेटर है वो होता है जिसमें पेशेंट की अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन हो, और ये ज़्यादातर ईआर फिजिशियन को लिखा, ईआर फिजिशियन किसी जो है स्पेशलिस्ट को लिखता है, और उसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। और उसके बाद एक ट्रांसफ़र लेटर आता है जब आप पेशेंट को उसके अंदर ये होता है, अगर आप विद इन हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर रहे हैं पेशेंट को, तो फिर वो उसका फॉर्मेट एक रेफर लेटर की तरह आता है। लेकिन अगर आप बाहर ट्रांसफ़र कर रहे हो कि यानी हॉस्पिटल फैसिलिटी से बाहर ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो वो
फिर डिस्चार्ज लेटर की तरह उसका फॉर्मेट बनता है। तो ये है, इसमें लिखा हुआ है यू आर जी पी इन सिटी क्लिनिक, और आप जो है पेशेंट को, आपके तरफ आया है मिस्टर एडम, और अब ये पूरा केस नोट है। ये इस इंफॉर्मेशन बेस पे आपको नोट लिखना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको रेफरल लेटर करना है डॉक्टर देसाई को, जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, यानी कि ये बेसिकली रेफरल लेटर है, आप एक स्पेशलिस्ट को लिखना है। तो इसके अंदर 180-200 वर्ड का होना चाहिए ज़्यादातर फॉर्मेट। मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से लेटर को लिखना है, क्या फॉर्मेटिंग करनी है। पर ये होता है, इसी इंफॉर्मेशन से मिलके आप लेटर बनाते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ मैं आपको अपनी वीडियो में लिंक में दे भी दूंगा। ठीक है, तो कि अगले अपने सबसेट की तरफ चलते हैं, जो कि है स्पीकिंग सबसेट। और स्पीकिंग के लिए हर स्टूडेंट को एक स्लॉट दिया जाता है, उसी स्लॉट पे उनका स्पीकिंग होता है। स्पीकिंग सबसे लास्ट जो है वो टेस्ट होता है, और ये विद इन 5 मिनट्स का ही होता है। दो टास्क बेसिकली हर स्टूडेंट को जो है वो दिए जाते हैं। एक सेकेंड में, हाँ ये आ गया स्पीकिंग। हाँ, तो स्पीकिंग 20 मिनट्स लास्ट करता है, जिसमें 5-5 मिनट के दो जो है वो रोल प्ले कार्ड होते हैं, और 3 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है रीडिंग करने के लिए, अपने प्रिपेयर करने के लिए। उससे पहले वार्म अप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको जो है वो ताकि आप इन्वायरमेंट से थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएं, ये इस तरह का टास्क होता है। और ये डॉक्टर रोल प्ले कार्ड है, इसी तरह एक पेशेंट रोल प्ले कार्ड होता है, आपको डॉक्टर का कार्ड दिया जाता है। उसमें इस तरह लिखा हुआ है पेरेंट प्रेजेंट विद हिज और हर 5-year-old son Matthew as a follow-up after an emergency consultation 2 days ago when Matthew was newly diagnosed with asthma. Then Matthew experienced severe bout of coughing, breathing difficulty, wheezing on the background of a cold and low-grade fever. The parent felt frightened, so took Matthew Hospital Emergency Department, where he was treated with nebulized salbutamol। और ये फिर इसके क्वेश्चंस हैं। आपको 3 मिनट टाइम दिया जाता है, इन 3 मिनट में आप जो है वो पढ़ सकते हैं, आप जो है वो मार्क भी कर सकते हैं किसी पॉइंट को, और फिर अगले 5 मिनट में आपको इन्हीं पॉइंट्स के पर बात करनी पड़ती है, एक कन्वर्सेशन करनी पड़ती है बेसिकली। और ये क्राइटेरिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो चेक करता है, आपकी ग्रामर चेक करता है, आपकी लैंग्वेज चेक करता है, सिंपथी ही देना चेक करता है, रिलेशनशिप बिल्डिंग एक स्ट्रक्चर की तरह आप प्रोवाइड, वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग किस तरह से आप वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, सारे पॉइंट को कवर करते हैं, किस तरह से इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये सारे वो चीज़ें हैं, क्राइटेरिया हैं जिन पे आपकी स्पीकिंग जो है वो की जाती है। चलें, थैंक यू वेरी मच। ये थी, मैंने आपको ईटी का टेस्ट फॉर्मेट बताया। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से प्रिपेयर करना है, ये टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगा, और सारा स्टडी मटेरियल इस वीडियो में भी शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बाय।